राम मंदिर चढ़ावा विवाद में ये बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार हुए हैं सभी 8 अभियुक्त, जो सभी 8 अभियुक्त हैं जिनके नाम एफआईआर में सामने आए हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट है। अयोध्या पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पहले इन सभी को हिरासत में लिया गया था, इनसे पूछताछ की गई, डिटेन किया गया था और अब पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। टिन्नू यादव समेत सभी जो 8 अभियुक्त हैं, उन सभी से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि कल जो पहली एफआईआर है वो इस पूरे मामले में दर्ज की गई है, जिसमें 8 नामजद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इस पूरे मामले में जो सभी 8 नामजद अभियुक्त हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पंकज इस वक्त हमारे से जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी, इन सभी की गिरफ्तारी हो गई है? और सवाल तो यही है कि कहा जा रहा है कि ये सभी छोटी मछलियां हैं, ये छोटे नाम है और हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बड़े नाम निकलकर सामने आ जाए। जरूर जांच का दायरा बढ़ेगा, पूछताछ होगी तो बहुत सारे आरोपी अभी बड़े नाम निकल करके आएंगे। फिलहाल पुलिस इनको गिरफ्तार कर लिया है, पूरी प्रक्रिया पूरी कर रही है गिरफ्तारी की। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखना ये होगा कब गिरफ्तारी दिखाती है, हिरासत टाइमिंग क्या दिखाती है, और सारी जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी की वो फिलहाल की जा रही है। और उसके बाद इनको कोर्ट ले जाया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पे भी लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारी कड़ियां निकल के आ रही, कई सारे बड़े नाम आ रहे हैं जिनका एफआईआर में नाम नहीं है। जो अज्ञात है, अज्ञात में कई सारे बड़े लोगों से फिर से पूछताछ हो सकती है। बीएसपी ने भी यही मांग की है कि जो भी दोषी हों, जो भी इसमें संलिप्त हों, उनसे भी पूछताछ की जाए। फिलहाल गिरफ्तारी की पूरी जो कागजात तैयार किए जा रहे हैं और उसके बाद जल्दी ही पुलिस की तरफ से इस पर बयान भी आएगा। बिल्कुल, तो जो गिरफ्तारी है वो हो गई और हो सकता है इसके बाद पूछताछ के आधार पर कुछ और भी नाम निकलकर सामने। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है पंकज, क्योंकि इसमें चाहे अगर हम बात करें टिन्नू की या फिर हम बात करें जिस तरीके से लवकुश का नाम निकलकर सामने, जो 8 नामजद में से एक हैं, ये सभी चाहे जो ट्रस्टी है या फिर जो महासचिव है चंपत राय या जो ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, उन सब के बेहद करीबी हैं और लगातार इन बड़े नामों को लेकर सवाल उठा भी। चूंकि बेहद करीबी भी हैं और इन्हीं के देखरेख में पूरा ट्रस्ट का यानी राम मंदिर का पूरी जो प्रबंधन था वो भी जिम्मेदारी थी। तो और सबसे खास बात है कि ये सब जो ट्रस्ट के ट्रस्टी है, व्यवस्थापक हैं या महासचिव चंपत राय है, इनके करीबी है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि इन पे भी उंगली उठ रही है, लेकिन अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवालों के घेरे में है, दबाव है इस्तीफा देने को ट्रस्ट से लेकर के, कई सारी चीजें हैं। जरूरत पड़ने पे एसआईटी फिर से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि एसआईटी जब पिछले दिनों पूछताछ की थी तो कई बार इन तीनों लोगों से पूछताछ की थी। अब एसआईटी फिर से जाएगी तो कई सारी कड़ियों को जोड़ेगी, आमने सामने बैठाकर फिर से जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो हिरासत में है, इनसे पूछताछ और जो और संदिग्ध हैं उनको भी सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। तो कई सारी चीजें निकल करके आएगी। बिल्कुल। और पंकज, सवाल तो ये भी है, जो गिरफ्तारी हुई है कि आखिरकार तमाम जो गहने या फिर चरण पादुकाएं या फिर जो पैसे गबन का मामला जो आरोप लगा है, क्या उन सब की जो रिकवरी है उसको लेकर भी कुछ आगे खबरें निकल कर आएंगे? फिलहाल अभी जो 8 अभियुक्त हैं, जो नामजद एफआईआर में, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस पूरे मामले में बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो हमने आपको बताया। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।